हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जो सेल रेफरेंस का टाइप हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे वही सेल रेफरेंस का टाइप हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि टोटल सेल रेफरेंस में 5 टाइप का सेल रेफरेंस होता है, जिसमें रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स, सर्कुलर एंड 3D आता है। तो इसमें से रिलेटिव सेल रेफरेंस का वीडियो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट वाला सेल रेफरेंस देखेंगे और ये जो ब्लैक कलर का सेल रेफरेंस है ये हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा वही एक्सेल फाइल है जिसको हम लोग यूज़ किए थे हमारे रिलेटिव सेल रेफरेंस समझाने के लिए। तो इसी फाइल में हम लोग चेक करेंगे कि अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है तो उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है कि उसमें ड्रैग करने पे, जैसे रिलेटिव सेल रेफरेंस पे ड्रैग करने पे जिस डायरेक्शन में ड्रैग हो रहा है उस डायरेक्शन पे उसका सेल रेफरेंस भी चेंज होता है। जैसे देखिए मैंने इधर टोटल सेल निकाला है, तो अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूँ, जैसे देखिए इधर E3 एंड F3 यूज हो रहा है, वैसे ही सेम तरीके से जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो देखिए वो E3 F3 E4 एंड F4 में चेंज हो गया। तो बेसिकली ये रिलेटिव सेल रेफरेंस का नेचर है कि जिस डायरेक्शन में ड्रैग होगा उस डायरेक्शन पे चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं इस सेल को एक सेल इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड पे ड्रैग करूँ, तो ये जो टोटल आ रहा है वो अभी ये दोनों सेल का टोटल आ रहा है। देखिए मैं फॉर्मूला को ओपन करता हूँ तो देखिए ये दोनों सेल का टोटल आया, क्योंकि ये जो सेल था ये भी एक सेल ड्रैग हो गया इस साइड में और ये जो सेल था ये भी एक सेल ड्रैग हो गया इस साइड में। तो बेसिकली जिस साइड में ड्रैग होता है उस साइड में ये अपना एक सेल को चेंज कर लेता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कमीशन, कि मेरा जितना सेल हुआ है उसके ऊपर कमीशन, बट कमीशन में मेरा परसेंटेज फिक्स है, तो मैं परसेंटेज इस जगह पे लिख देता हूँ 10%। तो मैं 10% इस जगह पे लिख दिया कि मेरा 10% जो है 10% के हिसाब से ही हमेशा कमीशन दिया जाएगा। तो परसेंटेज मेरे लिए फिक्स है। तो मेरा कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, जितना टोटल सेल है उसके ऊपर 10%। तो इसका एक तरीका तो है कि मैं दिस सेल मल्टीप्लाई बाई 10% इतना लिख दूं तो ये काम हो जाएगा। एंड इवन अगर मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर दूं तो मेरा ये काम हो जाएगा। बट ये तरीका मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 10% जो है ये मेरा फिक्स हो जा रहा है एज पर द नॉर्मल वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू। लेकिन अगर कभी मुझे फ्यूचर में चेंज करना पड़े तो मुझे इस जगह पे चेंज करना पड़ेगा, देन दोबारा फॉर्मूला को ड्रैग करना पड़ेगा, तब जाके मेरे लिए काम होगा। तो यही चीज को हम लोग ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये जो 10% का सेल लिखा हुआ है इस 10% को इस जगह पे इंक्लूड करवा सकते हैं। तो देखिए मैं 10% जो है उसको हटा के ये वाले सेल को ले लिया एंड एंटर प्रेस किया। तो इस जगह पे देखिए, इस जगह पे भी वही सेम आंसर आ रहा है, बट जब मैं इसको अब नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तब दो आंसर गलत आ रहा है और जो तीसरा एक आंसर आ रहा है वो भी गलत है, क्योंकि 26,492 का 10% कभी भी इतना ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए इस जगह पे गलती क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए हम लोगों ने जब सेल रेफरेंस को यूज किए तब ये रिलेटिव नेचर का है, मतलब देखिए H1 पे कोई डॉलर नहीं है। और सेम तरीके से जब हमने उसको ड्रैग किए तो रिलेटिव का नेचर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में ड्रैग हो रहा है उस डायरेक्शन में एक सेल ड्रैग हो जाएगा। तो जैसे ही सेकेंड सेल में कैलकुलेशन हुआ वो इस जगह पे तो सही लिया, मतलब मेरा टोटल सेल्स का अमाउंट, बट जो कमीशन का अमाउंट है वो कमीशन का अमाउंट 10% को छोड़ के कमीशन नाम का जो सेल लिखा हुआ है उस सेल पे चला गया। तो नंबर के साथ टेक्स्ट कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसीलिए इस जगह पे हमें रिजल्ट नहीं मिला। तीसरे में रिजल्ट इसलिए मिला क्योंकि तीसरे में एक प्रॉपर वैल्यू आ रहा था, तो दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई होके इस जगह पे वैल्यू आया है। चौथे में भी इसलिए वैल्यू नहीं आया क्योंकि ये एरर मैसेज के साथ खुद को मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए इसमें वैल्यू नहीं आया। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो फर्स्ट सेल है उसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं तभी हम लोगों को सेल रेफरेंस का टाइप चेंज करके रखना है। एक चीज का हमेशा ध्यान ये रखना है कि कभी अगर कुछ एक्सेल में गलती निकल रहा है कि आपने कुछ काम करते करते गलत अमाउंट निकाल दिया या फिर आपको लग रहा है कि सेल ने जो रिटर्न दिया वो गलत है, तो आप ऑब्वियसली उस सेल में जाके ही चेक कर सकते हैं कि कैसे गलत हुआ है और उसका सॉल्यूशन क्या है। बट जो सॉल्यूशन है, जो फिक्सिंग करने का काम है, वो कभी भी आप उस सेल से मत कीजिए, उसको हमेशा ऊपर से कीजिए, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग सेल से। ठीक है, स्टार्टिंग सेल पे करके दोबारा उसको नीचे ड्रैग कीजिए, तो जाके आपका जो काम है वो टेक्निकली सही होगा। नॉर्मली देख के लग सकता है कि सही, मैं आपको दिखाता भी होगा एक एग्जांपल देके, देख के लग सकता है सही बट वो सही नहीं होता है। ठीक है। तो इस जगह पे हमें काम क्या करना है, हमें ये जो H1 है, मतलब ये 10% का सेल, ये हमें हर बार चाहिए। तो जिस सेल को हमें हर बार हर कैलकुलेशन में चाहिए उस सेल को हम लोग कर देंगे फिक्स।
अब फिक्स करने के लिए हम लोगों ने एग्जांपल ऑलरेडी देखी है कि हमें डॉलर साइन लगाना होता है कॉलम के पहले एंड रो के पहले। अब ये डॉलर साइन लगाने का दो तरीका है। एक आप कर सकते हैं मैनुअली माउस कर्सर को रख के और आप उसमें टाइप कर सकते हैं डॉलर साइन, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका है, मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ, नॉर्मल पहले जैसा कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप सेल रेफरेंस के कोई भी जगह पे, चाहे स्टार्टिंग पे हो, एंडिंग पे हो या फिर बीच में किसी भी जगह पे, बट हाँ सेल रेफरेंस के जगह पे होना चाहिए। सेल रेफरेंस के किसी भी जगह पे रख के आप क्या करेंगे, F4 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। F4 बेसिकली सेल रेफरेंस चेंज करने का शॉर्टकट की है, जो शॉर्टकट की एब्सोल्यूट एंड मिक्स के बीच में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एक बार F4 प्रेस करेंगे, देखिए इसने $2 ऑटोमेटिक लगा दिया। फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो एक टाइप का मिक्स आएगा, मतलब ये मिक्स का एक टाइप है। फिर तीसरा बार प्रेस करेंगे तो फिर से मिक्स का दूसरा टाइप आएगा। फिर चौथे बार में ये वापस आपको रिलेटिव कर देगा। ठीक है, तो एक बार F4 कीजिए और एंटर मार दीजिए। फिर उसके बाद ये जो सेल है इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, देखिए फिर से हमारा जो आंसर है वो आंसर सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि इस बार जो ईच वन है वो हो गया फिक्स, मतलब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो उस जगह पे जहां पे इसको चेंज होना चाहिए था वो उस जगह पे खुद को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताया कि आपको हमेशा फिक्सिंग ऊपर से ही करना है, तो क्यों करना है। मान लीजिए मैं इस जगह पे एक और रो इंसर्ट कर रहा हूँ और ये जो 10% है ये है मेरा कमीशन परसेंटेज, और उसके बाजू में मान लीजिए कि मेरा जीएसटी भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, और जीएसटी का परसेंटेज मेरा है 18%। ठीक है, मैंने दो ही इस जगह पे लिख के रखा है। अब मैंने क्या किया, इस जगह पे इसको मैं दोबारा फिर से रिलेटिव कर देता हूँ एंड उसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको इस जगह पे गलत वैल्यू लग रहा है, तो आपने क्या किया, इस जगह पे आके इसको ठीक करके दोबारा मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ कि H3 को आपने क्या किया, दोबारा H1 में चेंज करके एंटर मार दिए और फिर से इसको नीचे ड्रैग कर दिए। तो देखिए आपको देख के शायद लग सकता है कि मैंने जो काम किया वो सही है, बट असल में वो सही नहीं है, क्योंकि ये वाला सेल और ये वाला सेल जो है वो 18% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये 18% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, ये दोनों सेल। क्यों? क्योंकि अभी भी ये रिलेटिव नेचर में है। तो जैसे ही आप एक सेल ड्रैग किए तो वो भी एक सेल ड्रैग हो गया। अब उस नीचे वाले सेल में उसको एक प्रॉपर वैल्यू मिल गया, इसलिए वो उसके साथ कैलकुलेशन करके आपको एक रिजल्ट रिटर्न दे दिया। अब ये 18% है, इसीलिए आपको डिफरेंस देख के भी शायद पता चल सकता है। अगर ये दूसरा किसी कारण से मान लीजिए 11% होगा तो आपको उतना ज्यादा देख के पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी आपको कोई फिक्सिंग का काम करना है, वो जो रेंज पे आप करना चाहते हैं उसके हमेशा स्टार्टिंग सेल पे जाके कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग सेल पे फिक्सिंग करके उसको दोबारा ड्रैग करेंगे तो पूरे एरिया में वही टाइप का काम होगा, तो उसमें आपका जो फॉल्ट होने का चांसेस है वो चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको काम करते हैं। फिर से अभी मैं जीएसटी भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि अगर मेरा टोटल सेल्स के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है तो जीएसटी के लिए हम लोग लिखेंगे दिस सेल मल्टीप्लाई बाई, अब इसको मैं क्यों रिलेटिव रख रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे नीचे चाहिए चेंज। तो मैंने जब सेल रेफरेंस बता सिखा रहा था तब मैंने फर्स्ट डे बात बोला था कि हम लोग एक सेल के अंदर जो फॉर्मूला हो रहा है उसमें हम लोग मल्टीपल टाइप्स को लेके काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस जगह पे रिलेटिव को भी लेके काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं एक टाइप का फिक्स को भी लेके काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों टाइप भी साथ साथ में यूज हो सकता है। इवन इवन दोनों टाइप अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम टाइम में काम करेगा, वो अपने नेचर के वाइज ही काम करेगा। जैसे नीचे ड्रैग हो रहा है, रिलेटिव का नेचर होता है चेंज होना, तो ये चेंज कर लेगा खुद को, बट जो एब्सोल्यूट का नेचर होता है चेंज नहीं करना, वो खुद को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट को यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया है कि कैसे एब्सोल्यूट का यूज़ करना है। तब ये डिपेंड होता है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है और कौन से टाइम में आपको किसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.